हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अंधविश्वास को दूर करने के लिए आप भी मेरे साथ में आ रहे हो, मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो। इसे देखकर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पोल खोल की घटना में मैं अभी आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। कहानी सत्य घटना पर आधारित है। महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर, क्योंकि वहाँ पर पोल खोल की घटनाएं बहुत सी होती है और नागपुर को पोल खोल शहर भी कहा जाता है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ। कस्तूरचंद पार्क में एक सभा का आयोजन किया जाने वाला था। उसका विज्ञापन अखबारों में दे दिया था, एडवर्टाइजमेंट, और उसमें लिखा था कि चंगाई सभा का आयोजन किया जाएगा। ईसा मसीह की प्रार्थना से सभी दिव्यांगों को चमत्कारों से लाभ मिलेगा। दिव्यांगों का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि जो अंध है उनको रोशनी मिलेगी, जो सुन नहीं सकते, जो बहरे हैं उनको भी सुनाई देगा, जो लंगड़े हैं वो भी चलने लगेंगे और गूंगे बोलने लगेंगे। इतना प्रचार किया गया, लोगों ने बातों पर विश्वास कर लिया, अखबारों में इश्तिहार आने लगे, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद फिर 19 कार्यकर्ताओं को इसके बारे में सूचना मिल गई। नागपुर के पोल खोल के नेता निर्माता, हमारे अबानिस के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष उमेश बाबू चौबे सामने आए। उन्होंने बहुत से लोगों से चर्चा की और वहाँ पर एक रैली निकालने का आयोजन कर दिया, निर्णय ले लिया और बहुत से लोग भी उसमें इकट्ठा हो गए। लगभग 100-200 लोगों की रैली चलने लगी। किसी को चलने में तकलीफ़ होती थी, किसी को सुनाई नहीं देता था, किसी को आँखों से दिखाई नहीं देता था और कोई बोल नहीं सकते थे। इन सभी को हम दिव्यांगों के नाम से जानेंगे अभी। तो ये सब आ गए, रास्ते पे उतर गए। इनको लगा कि चमत्कार से चंगाई सभा में हमें सब कुछ मिलने वाला है, चलो आगे बढ़ो। तैयारी हो गई। उमेश बाबू चौबे सामने आ गए, वो भी शामिल हो गए। बहुत से दिव्यांग लोग भी आ गए। गणेश पेट के एक दिव्यांग थे, उनको दिखाई नहीं देता था और उनको बाबूजी ने कहा कि आप चलिए, इस रैली का नेतृत्व कीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, यदि हमारे जाने से सबको फ़ायदा हो सकता है, लाभ मिल सकता है, तो हम भी आएंगे। और वो दिव्यांग व्यक्ति थे गंगाराम जी वड़स्कर। वो आगे सामने और रैली चलने लगी। आगे गए अंबेडकर चौक में, तो आगे इन्होंने नज़ारा कुछ और ही देखा। पुलिस बल खड़ा था, पुलिस के हाथों में डंडे, बैरिकेड भी लगाया गया था। सब कुछ वो तैयार थे जैसे कि जो उपद्रवी लोग हैं उनको मारने पीटने के लिए। लेकिन ये तो बेचारे अपने बीमारी के लिए, चमत्कार देखने के लिए जा रहे थे। इनका कोई कसूर नहीं था। उसके बावजूद भी वहाँ पर पुलिस आ गई। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उमेश बाबू चौबे जी ने कहा कि हम चंगाई सभा कस्तूरचंद पार्क में है, वहाँ पर चमत्कार होने वाला है, अंधों को रोशनी मिलने वाली है, गूंगे बोलने वाले हैं, लंगड़े चलने वाले हैं, वहाँ हमें जाने दीजिए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आपको किसने बुलाया है वहाँ पे? इन्होंने अखबार दिखाया और इन्होंने कहा अखबार में तो लिखा हुआ है कि कोई भी आ सकता है, इसलिए हम जा रहे हैं साहब, हमको जाने दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं जाने देंगे।
पुलिस ने तो पहले फील्डिंग कर रखी थी कि इनको वहाँ पर जाने नहीं देना है। सब लोग परेशान हो गए, 100-200 लोग। मामला पहले तो ठंडा था, जोश था इनमें, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि बिल्कुल जाना नहीं है आगे। वो रुक गए। उमेश बाबूजी चौबे को लगा कि अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गई, घोटाला हो गया। उमेश बाबू चौबे जी ने कहा, गंगाराम जी आप मेगाफोन के द्वारा सभी को बताइए कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, हमारी कोई भी गलती नहीं है। हमको निमंत्रण होने के बाद भी पुलिस रोक रही है। गंगाराम जी सामने आए, मेगाफोन लिया, उस पर उन्होंने जो संदेश दिया था संक्षेप में यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि पुलिस भाइयों, हम अंधे को यदि रोशनी मिलती है तो आपको क्या तकलीफ होती है? कस्तूरचंद पार्क पर हम जा रहे हैं, शांति से जा रहे हैं, हमारा इरादा कोई गड़बड़ करना नहीं है। वहाँ हम इसलिए जा रहे हैं कि आगे उन्होंने कहा कि लंगड़े दौड़ेंगे, बहरे सुनेंगे, अंधों को दिखेगा और गूंगे बोलेंगे, ऐसा चमत्कार होगा। इसलिए पुलिस भाइयों, माननीय अधिकारी महोदय, हमें जाने दीजिए, हमें रोकिए मत, आपको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे हम। लेकिन पुलिस ने तो पहले पक्का इरादा कर लिया था कि इनको जाने नहीं देना है, क्योंकि ये जाएंगे तो कुछ वातावरण बिगड़ जाएगा। बहुत इन्होंने मिन्नतें की, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। उन्होंने वहाँ पर 2-3 बसें भी खड़ी कर दी थी ला करके, और माहौल गर्म हो रहा था। लोगों को पकड़कर बस के अंदर ठूसने लगे पुलिस वाले। कुछ भाग गए बेचारे जान बचा के, उनको क्या पता, उनको लगा कि हमको भी पहले ही तो चलते नहीं आता है, दिखता नहीं है और मारेंगे पीटेंगे, कुछ भाग गए। लेकिन 3 बसों में इन रैली वाले लोगों को डाल दिया अंदर, भर दिया और पुलिस थाना सोनेगांव में ले गए। वहाँ पर उनको बिठा दिया गया और ये परेशान हो गए, कुछ भाग गए। बहुत से जो लीडर थे आंदोलन के, जो टीम लीडर होते हैं, लीडर मतलब राजनीति वाले नहीं, सामाजिक कार्य करने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग थे कुछ, उनमें ये नाम प्रमुख रूप से मैं लेना चाहूँगा जी, हरीश जी देशमुख, सुरेश अग्रवाल जी, नितिन चौधरी जी, दीपक वानखेड़े जी, मजहर खान जी और राम माकड़े जी आदि लोग सामने आए थे। ये नेतृत्व कर रहे थे, सभी भाइयों को, दिव्यांगों को ढांढस बंधा रहे थे, हिम्मत बढ़ा रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने हमें पकड़ लिया। उसके बाद बाबूजी गरम हुए, दिमाग सरक गया। उन्होंने कहा होगा, आत्माजी सटक लिए। इनके पास में पत्रक थे। बाबूजी ने कहा कि भाई देखिए, चमत्कार के नाम पर दिव्यांग लोग सुधर नहीं सकते हैं, ऐसा कानून है। वो कानून की प्रतियां हमारे पास में है, देखिए देखिए, ऐसा दिखाने का प्रयास किया। और वो कानून था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। इसमें यह दिया गया है कि इस प्रकार से चमत्कार यदि कोई करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे चमत्कार हुए नहीं और होंगे भी नहीं। पुलिस वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाबूजी ने कहा कि हम तो संसदीय तरीके से, इज्जतदारी से जा रहे थे सबको लेकर के, लेकिन जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं
उनको आप कुछ नहीं बोलते और हम लोगों को डांट रहे हो। ये देखिए ये कापियाँ, उन्होंने पुलिस अधिकारी ने कापियाँ रख ली अपने पास में और इनको बिल्कुल जाने नहीं दिया और किसी भी प्रकार की अगली कार्रवाई होने ही नहीं दी। आगे रुकने के बाद थोड़ी देर रुक गए, उधर चंगाई सभा समाप्त हो गई। पुलिस के पास में तो सब जानकारी पहुंच जाती है। सभा को सफल करने के लिए ही तो इनको रोक दिया था। ये यदि वहाँ पर जाते तो भंडाफोड़ होता, गड़बड़ हो जाती, मामला बिगड़ सकता था। इसलिए इन लोगों को रोक दिया गया, सभा समाप्त हो गई और इनको फिर छोड़ दिया। लेकिन उमेश बाबू चौबे जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोगों ने हमें वहाँ पर जाने से रोक दिया है और हम फिर से रैली करेंगे, ऐसा इन्होंने आह्वान कर दिया। दोस्तों, ये जो चमत्कार है ऐसे होते नहीं है और होंगे भी नहीं। बाद में दूसरे दिन फिर पुलिस वालों ने उनके ऊपर दबाव आने के बाद में चंगाई सभा करने वाले जो विदेशी लोग थे उनको, पादरियों को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। कुछ पादरियों का कहना था कि हम तो देश विदेश में घूमते हैं लेकिन वहाँ पर चंगाई सभा का भी आयोजन करते हैं और आज तक हमको किसी ने पकड़ा नहीं, भारत में पकड़ लिया। यही तो विशेषता है नागपुर पोल खोल शहर की, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि जहाँ भी चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है वहाँ पर आदिवासी और गरीब लोग आते हैं। उनको ये चंगाई सभा वाले पैसे का लालच देते हैं और नौकरी का लालच देते हैं और उसके बाद में धर्मांतरण करवाते हैं। ऐसे इल्ज़ाम इनके ऊपर लगे हुए हैं। यदि इस प्रकार से चमत्कारों के नाम पर पैसा और लालच दिखाया जाता है और सभा ली जाती है, धर्मांतरण करवाया जाता है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने का अधिकार है, किसी भी धर्म में प्रवेश करने का अधिकार है। लेकिन जो अनपढ़ है, ना समझ है, उनको समझता नहीं है, ऐसे लोगों को पैसे का, नौकरी का झांसा देकर ठगते हो, बेवकूफ़ बनाते हो, ये गलत है। जहाँ भी ये लोग कर रहे हैं आज भी, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर सरकार ने, सामाजिक संगठनों ने ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेता लोग भी कभी कभी इससे ज़्यादा क्या करते हैं, गंभीर बात है मेरे मन में आती है। कुछ नेताओं के लिए है और वो दिखाते हैं नोट, मांगते हैं वोट, चुन कर आने के बाद अपने अरमानों को पहुंचाते हैं चोट। उनमें और इनमें क्या अंतर है फिर? सोचिए, देखिए, पैसा लगाओ पैसा कमाओ चल रहा है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ऐसा भी कहा गया है। इसलिए सबके लिए समान कानून होना चाहिए। चमत्कार से दिव्यांग लोगों की बीमारियां ठीक नहीं हो सकती है, ये संदेश है इसके पीछे का दोस्तों। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सीधे लोगों की टेढ़ी चाल है। चाल को बदलना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, रुख बदलो तो किनारे बदल जाएंगे दोस्तों। सत्य के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वयं तर्क कीजिए। किसी ने कहा है
जो तर्क नहीं करते वो मूर्ख होते हैं। आप भी मूर्ख नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, इसलिए हमें हमेशा तर्क करना पड़ेगा और सोए लोगों को जगाना पड़ेगा और अंधविश्वास को दूर भगाना पड़ेगा। इस कार्य में मेरा साथ दीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए फिर से आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।